हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच। आज का टॉपिक क्लास 11th के लिए और 11th के साथ साथ कंपटीशन लेवल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ सवाल भी हम लोग यहाँ पे कंपटीशन लेवल के लेंगे, उन पर भी आपको ध्यान देना है। ओके, तो शुरू करता हूँ मैं अपना टॉपिक, और टॉपिक का नाम है आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड जो कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करते हैं उसके बारे में आज हम लोगों ने बात करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग जोड़ेंगे इसमें फैजान नियम की बात करेंगे, और इसी के साथ साथ हम जोड़ेंगे डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट तक के नोट्स मैंने आज आपको सेंड किए हैं, उनको आप कॉपी कर लीजिए और समझने के लिए टॉपिक को, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। ओके, तो क्या है इसको समझने की, देखिए NaCl का मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। पहले आपको बॉन्ड बता दूँ। NaCl में आपका आयनिक बॉन्ड बनता है क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जबकि Cl2 में हम लोग बताते हैं सहसंयोजी बंध बनता है क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। मैंने आपसे 3-4 प्रकार के बॉन्ड्स के बारे में बात करी थी, अगर आपको याद हो। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। और आज जो टॉपिक लाया हूँ उन बॉन्ड से ही रिलेटेड है। बहुत शानदार टॉपिक है, इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। तो 2 एग्जाम्पल मैंने लिए, आयनिक बॉन्ड का एक लिया मैंने, आपका कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है बात, मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, जब अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ HCl का, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, आप कहें कि साहब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो बात आपका सही है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना है। बट यहाँ पे बनने वाला बॉन्ड कंप्लीटली कोवेलेंट या कंप्लीटली इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं होता, ये बात याद रखने वाली है। इट्स मीन ये कह सकते हो आप, कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रोवैलेंट या कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होता है। उसमें जो कैरेक्टर है, उसमें जो लक्षण है, उस लक्षण के आधार पर उसको कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। इट्स मीन क्या, यदि किसी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर 50% से ज़्यादा हो जाए तो हम कह देते हैं कि वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, और यदि कोवेलेंट कैरेक्टर 50% से ज़्यादा हो जाए तो हम कह देते हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, 100% आयनिक बॉन्ड 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड 100% तभी हो सकता है जैसे Cl2, जब दोनों एटम एक जैसे हों, तब आप कह सकते हो कि बनने वाला बॉन्ड 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है बात। दूसरी बात पे आप ध्यान दीजिए। देखिए, जो बात बताया गया उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। सपोज दैट ये कोई धनायन है, ठीक, इसके साथ में मैंने कोई ले लिया ऋणायन। एक बात नोटिस करने वाली और है, यहाँ पे मैंने ऋणायन को बड़ा बनाया, धनायन को छोटा बनाया। ऋणायन को मैंने बड़ा बनाया हुआ है, धनायन को छोटा। इसका वजह क्या है आप जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में हमने इस चीज़ को लिया था आयनिक त्रिज्याओं में, कि धनायन की त्रिज्या हमेशा ऋणायन की त्रिज्या से कम होती है। हमेशा ये तय है, धनायन की त्रिज्या हमेशा ऋणायन की त्रिज्या से कम ही होगी। ये बिल्कुल सत्यवाद है। ठीक है बात। अब ध्यान दीजिए, धनायन जो होता है छोटा है, पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, तो ये क्या करेगा, ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप जानते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होता है। आप लोग भी अट्रैक्शन दिखाते हैं, मेरे युवा वर्ग के साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो भी अट्रैक्शन दिखाते हैं अगर आपके दिमाग में हो। जैसे अगर मैं लड़कों की बात करूं तो ना चाहते हुए भी लड़कों का अट्रैक्शन लड़कियों की तरफ होता ही है, क्योंकि कलयुग बहुत हावी हो चुका है। अब सेम कंडीशन यहाँ पे, धनायन ऋणायन को या ऋणायन धनायन को अपनी ओर आकर्षित करता ही है, परंतु धनायन का आकार छोटा होने के कारण धनायन ऋणायन को ज़्यादा आकर्षित करता है। तो जब धनायन ऋणायन को आकर्षित करता है बेटा, तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, वो धनायन ऋणायन को आकर्षित करता है तो ऋणायन के आकार में विकृति उत्पन्न हो जाती है, यानी उसका आकार खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, वजह बताता हूँ। देखिए, धनायन इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो धनायन का नाभिक है, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं, तो धनायन का जो नाभिक है वो ऋणायन के नाभिक को रिपल्शन दिखाता है। नाभिक को रिपल्शन दिखाएगा तो नाभिक तो दूर चला जाएगा और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धनायन के पास आ जाएंगे, जिस कारण क्या होगा, उसकी आकृति विकृत हो जाएगी, वो आकृति खिंच जाएगी। उस आकृति के विकृत हो जाने की घटना को हम लोग ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं यहाँ पे।
ठीक है, अर्थात किसी धनायन की वजह से ऋणायन की आकृति का विकृत हो जाना ये कहलाता है उसका दुर्बण। और ध्यान दीजिए, जो धनायन जितना ज़्यादा पोलराइजेशन कर देगा, यानी जो जितना ज़्यादा आकृति को विकृत कर देगा, कहते हैं उसकी दुर्बण क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। अर्थात धनायन जितना छोटा होगा, मेरी बात पे ध्यान देना आप लोग, धनायन जितना छोटा होगा पोलराइजेशन वो उतना ही ज़्यादा कर देगा ऋणायन का, यानी ऋणायन की आकृति में उतनी ही ज़्यादा विकृति वो उत्पन्न कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब ऋणायन की आकृति में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, ऋणायन का आकार खराब हो जाएगा, तो वहाँ पर कोवैलेंट करैक्टर बढ़ जाता है, सहसंयोजी लक्षण बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, यदि धनायन ऋणायन को अधिक विकृत कर देगा तो क्या होगा, वहाँ पर कोवैलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, कैसे, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहीं पे फाजान नियम भी आ जाता है। फाजान नियम एक नहीं है, उन्होंने कई नियम का समूह दिया है, लेकिन मेन जो फोकस है वो यही है। फोकस यही कहता है कि जो धनायन होता है वो ऋणायन को क्या करता है, उसकी आकृति को पोलर कर देता है, उसकी आकृति को विकृति उत्पन्न कर देता है, जिस कारण वहाँ पे क्या होता है, कोवैलेंट करैक्टर प्रदर्शित होना शुरू हो जाता है। देखिए, दो कंपाउंड लेता हूँ, मैंने लिया NaCl और एक लिया KCl, एक NaCl ले लिया और एक ले लिया KCl। अब आपसे ये पूछा जाए, बताइए इन दोनों में किसमें कोवैलेंट करैक्टर यानी सहसंयोजी लक्षण किसका ज़्यादा होगा, दोनों में किसका सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा होगा। तो कैसे निकालें, इस चीज़ को समझिए। देखिए, ऋणायन दोनों में समान चल रहा है, कौन, Cl-, लेकिन यहाँ पे आ गया Na+, यहाँ पे है K+। आप जानते हैं Na+ की कंपैरिजन में K+ का आकार बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में Na के नीचे है K, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ते जाते हैं, तो K का आकार बड़ा है। K का आकार बड़ा है किससे, सोडियम से। और हमने बताया था कि जब आकार बड़ा हो जाएगा वो उतना ज़्यादा पोलराइजेशन नहीं कर पाएगा, यानी इन दोनों में ज़्यादा पोलराइजेशन कौन करेगा, सोडियम करेगा। यानी सोडियम Cl को बहुत ताकत से खींचेगा, जिस कारण Cl के आकार में क्या हो जाएगा, विकृति आ जाएगी। Cl के आकार में विकृति आ जाएगी, इसका मतलब क्या है, Cl के आकार में विकृति आ जाएगी, इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि यहाँ पर दुर्बलता आ जाएगी, बॉन्ड कोवैलेंट करैक्टर शो करेगा कंपैरिजन देन KCl। ये इंपॉर्टेंट बात है, तुलनात्मक अध्ययन है ये। NaCl का सहसंयोजी लक्षण KCl से ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात ये भी कही जा सकती है कि KCl का आयनिक लक्षण NaCl से ज़्यादा होगा। दोनों बातें सही हैं, ठीक है ना। NaCl का सहसंयोजी लक्षण KCl से ज़्यादा है, KCl का आयनिक लक्षण NaCl से ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात। फिर बताता हूँ, धनायन जितना छोटा होगा ध्रुवणता उतनी ही ज़्यादा होगी, और ध्रुवणता जितनी ज़्यादा होगी सहसंयोजी लक्षण उतना ही ज़्यादा होगा। ये सारा फंडा है। ठीक है, जैसे देखिए, आपने ले लिया एक NaF और एक ले लिया NaCl। अब एक NaF और एक NaCl, यानी धनायन जो था यहाँ पर Na, खींचने वाला जो है Na+, दोनों जगह पर कैसा है, समान है। गड़बड़ क्या हो गई, यहाँ पे F- आ गया, यहाँ पे Cl- आ गया। अब F- और Cl- में कौन बड़ा होगा, Cl-, क्यों, ऊपर से नीचे जाने पे आकार बढ़ता है। तो जब इसका आकार बड़ा होगा, सोडियम किसको आसानी से खींच पाएगा, जिसका आकार बड़ा होगा। किस ऋणायन का आकार बड़ा होगा, सोडियम उसको आसानी से खींच पाएगा। तो सोडियम किसको खींच लेगा, क्लोरीन को। यानी क्लोरीन का आकार कैसा हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। और यदि क्लोरीन का आकार विकृत हो गया, इसका मतलब क्या है, अगर क्लोरीन का आकार विकृत हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि यहाँ पर सहसंयोजी लक्षण बढ़ गया। यानी यहाँ पर NaCl का सहसंयोजी लक्षण NaF से ज़्यादा होगा, या कह दीजिए NaF का आयनिक लक्षण NaCl से ज़्यादा होगा। अब इससे हम लोगों को फ़ायदा क्या होने वाला है, फ़ायदा तो बेटा बहुत होने वाला है इससे। जैसे मैं आपको 4 कंपाउंड देता हूँ, मैंने ले लिया NaCl,
मैंने ले लिया MgCl2, मैंने ले लिया AlCl3, मैंने ले लिया SnCl4, 4 कंपाउंड। यानी ऋणायन यहाँ पे सेम है, बट धनायन यहाँ पे कौन हो गया, Na+, यहाँ पे हो गया Mg+2, यहाँ पे Al+3, यहाँ पे Sn+4। बताओ सबसे छोटा धनायन कौन, ये आपको पता है, जिस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही छोटा होता है। यानी सबसे ज़्यादा खींचने की ताकत किसमें है, इसमें। सबसे ज़्यादा विकृति कौन उत्पन्न करेगा, ये। सबसे ज़्यादा सहसंयोजी लक्षण किसमें होगा, इसमें। आपसे कोई कहे बताओ सहसंयोजी लक्षण का बढ़ता क्रम, तो सबसे ज़्यादा सहसंयोजी लक्षण किसका होगा, SnCl4 का सहसंयोजी लक्षण सबसे ज़्यादा। उससे कम कौन हो गया, AlCl3, उससे कम MgCl2 और उससे कम NaCl। ये क्रम बन गया, सहसंयोजी लक्षण का बढ़ता क्रम बन के तैयार हो गया। दूसरी बात, जिसमें सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा होगा उसका गलनांक उतना कम होगा, याद रखना इस बात को। यानी इसके आधार पर आप आयनिक लक्षण गलनांक क्वथनांक को भी क्लियर कर सकते हो। मैं आपसे कहूँ बताइए इन चारों कंपाउंड में किसका गलनांक क्वथनांक सबसे ज़्यादा, NaCl का। क्योंकि SnCl2 जो दिखा रहा है वो सहसंयोजी लक्षण दिखाने लगा और NaCl में आयनिक लक्षण सबसे ज़्यादा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि NaCl का गलनांक क्वथनांक भी सबसे ज़्यादा होगा। तीसरी बात, जिसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा उसकी जल में विलेयता भी ज़्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, जिसका आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा उसकी जल में विलेयता भी ज़्यादा होगी, एक बात। दूसरी बात, जिसका आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा उसका गलनांक क्वथनांक भी ज़्यादा होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इन सारी बातों को बताने के लिए ही फाइनल नियम आया था, जिसके बारे में मैंने आज आपसे बात की है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा डाइपोल मूवमेंट के बारे में। फिलहाल आप इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।